शरीर में तापमान या तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो तापमान को नियंत्रित करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस। कि आपको करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है कि आपको करेगा, टेम्परेचर को नियंत्रित करेगा। शरीर में तापमान को नियंत्रित करने वाला नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है कि आपको करता है। और ये हाइपोथैलेमस कहाँ होगा? ब्रेन में होगा, मस्तिष्क में जो है कि आपको होगा। अब मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस यह अंत अंत ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या करता है? यह नियंत्रित जो है कि आपको करता है, हाइपोथैलेमस जो है कि आपको नियंत्रित करता है। और यह प्यूटिट्री है ना, यह प्यूटिट्री ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन को इस श्रावण में जो है कि आपको होता है। और यह जो है कि हाइपोथैलेमस से भूख आना, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार आना, घृणा आना इत्यादि जो है कि आपको किससे होगा? ये सब का सब जो है कि आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, हाइपोथैलेमस से होने वाला है। और ये तापमान को भी नियंत्रित करता है। इमोशन सेंटर किसे कहा जाता है? इमोशन सेंटर इसे ही हाइपोथैलेमस को जो है कि आपको कहा जाता है। अगर हाइपोथैलेमस जो है कि आपको देखिएगा, अंदर से जो है कि आपको गर्मी लगेगा तो जो है कि पसीना छूटेगा, ये किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। अगर अंदर से ठंडा लगेगा तो जो है कि आपको ज्यादा जो है कि आपको यूरिन आएगा। ठंडा के दिनों में देखिएगा यूरिन मतलब पेशाब ज्यादा आता है। ये किसका? इसका भी नियंत्रण हाइपोथैलेमस के पास जो है हाइपोथैलेमस। कि आपको होता है। और यह और हाइपोथैलेमस को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को जो है कि आपको नियंत्रित करता है। क्लियर? आगे चलते हैं, सर देखिएगा आगे बोल, हाँ बोलिए। पीयूष को हाइपोथैलेमस करेगा या फिर नहीं तो सर, हाइपोथैलेमस मास्टर को ऑफ मास्टर पीयूष ग्लैंड करेगा? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को जो है यस कि सर। आपको कंट्रोल करता है, मतलब पीयूष ग्रंथि को ये कंट्रोल करता है, न कि उसको हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि कंट्रोल यस करता सर। है ना। ये जो है कि यस। आपको पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल जो है कि सुपर आपको करता है। ये दादाजी मास्टर हो गया, कहते मतलब हैं मानिए इसको। तो, है ना। चलिए ठीक। सेरिबेलम की बात करेंगे। सेरिबेलम यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों को संतुलन में नियंत्रण जो है कि आपको काम करता है। और यही सेरिबेलम ना खराब हो जाता है तो आदमी जो है कि आपको शराब पीता है तो इधर उधर जो है कि भटकने लगता है, सेरिबेलम के खराब होने से। यह जो है कि सेरिबेलम देखिएगा, यह दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है कि आपको मानव यस सर। मस्तिष्क का कौन होता है? सेरिबेलम जो है कि आपको होता मस्तिष्क है। में होता है। और इसी से शरीर जो है कि आपको क्या होता है? संतुलन में जो है कि आपको रहता है। और शराबी व्यक्ति का ये सेरिबेलम जो है कि कमजोर हो जाता है, इसके बाद पैर लड़खड़ाने जो है कि आपको लगता है ना, सेरिबेलम के कारण जो है कि आपको ये होता है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोलता है कि माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से होता है? प्लेसेंटा। क्या होगा? प्लेसेंटा। यस सर। इसी को प्लेसेंटा। गर्भनाल इसी को कहा जाता है ना, गर्भनाल कहा जाता है, प्लेसेंटा जो है कि आपको कहा जाता है। माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। मनुष्य का गर्भनाल जो है कि आपको काल कितने दिनों का होता है? तो यह काल 280 दिन, 280 जो है कि आपको दिनों का जो है कि आपको होता है। और निषेचन के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा जो है कि विभाजित होने लगता है। और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को क्या करता है? शिशु को स्थापित जो है कि आपको करता है। निषेचन के बाद लगभग 10 सप्ताह तक, है ना, विकसित युग्मनज को भ्रूण जो है कि आपको या इम्ब्रोय जो है कि आपको कहते हैं। युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास, इम्ब्रोय जो है कि आपको डेवलपमेंट जो है कि आपको कहा जाता है। और भ्रूण के जननिक स्तर की बात करेंगे, पहला होता है एंडोडर्म होता है, उसके बाद मीसोडर्म होता है, उसके बाद एक्टोडर्म जो है कि आपको एक्टोडर्म। होता है। आगे चलते हैं, 69 नंबर। 69 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो एब्सिसिक एसिड जो है कि आपको पादप वृद्धि हार्मोन बोल रहा है ना, ये वृद्धि यस हार्मोन, सर, ये वृद्धि हार्मोन। एब्सिसिक एसिड जो है ना, ये वृद्धि रोधी हार्मोन है ना, वृद्धि रोधी हार्मोन जो है कि आपको होने वाला है। एब्सिसिक एसिड जो है कि पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। और यह पौधा के मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद जो है कि आपको इथाइलिन और इथाइल। एब्सिसिक अम्ल जो है कि आपको होते हैं। एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन ये पादप वृद्धि अवरोधक है, मतलब क्या होने वाला? वृद्धि रोधी है, मतलब ये बढ़ने से रोकने नहीं वाला। देगा, ठीक है, रोकने वाला जो है कि आपको होगा। जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये कैसा है? वृद्धि प्रवर्धक है, मतलब कि ये बढ़ाने वाला जो है कि आपको होता है। ऑक्सिन का काम क्या होता है? ये पौधा में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदन को बढ़ाने में क्षमता कौन देता है? ऑक्सिन जो ऑक्सीन। है कि आपको देता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे बोल रहा है जिब्रेलिन, ये बीजों और कलियों को निष्क्रियता, गिबरेलिंस है सर ये। गिब्रेलिन्स है, ये जिब्रेलिन्स हाँ। होगा, है ना। ये गिब्रेलिन्स सर नहीं होता है, उधर सर जिब्रेलिन्स से होता है। गिबरेलिंस था, लेकिन सर यहाँ 2 बार गिबरेलिंस लिखा है, उधर भी गिबरेलिंस था।
ए जिब्रेलिन से होता है, गिब्रेलिन से कोई हार्मोन नहीं होता तो जबरदस्ती, है ना, ये बुक में गलती नहीं छप सर सकता मिसप्रिंट है। दो हुआ दो है। जगह लिख दिया है सर है गिब्रेलिन। ना, गलती हो सकता है, इसमें कोई यस सर। दिक्कत नहीं। जिब्रेलिन गिब्रेलिन कहीं पढ़े हैं हम, उतना बायोलॉजी नहीं बोटनी पढ़ा सर। कहीं पर ऐसा है? पता नहीं सर। गिब्रेलिन है ही नहीं, जिब्रेलिन ही है ना। बीजों और जी सर। कलियों को निष्क्रियता को तोड़ने के लिए, यही जो है कि आपको जिब्रेलिन के बारे में नहीं जानते हैं कि फूलों को खिलाने में कौन मदद करता है, तो यही जिब्रेलिन जो है कि आपको करता है। क्या बोल रहा है कि बीज और कलियों को निष्क्रियता, मतलब जो सोया हुआ है उसको तोड़ने के लिए मदद करता है। सोया हुआ है तोड़ेगा तब ना जो है कि आपको जमेगा या फूल फुलाएगा, तो वही जो है कि आपको मदद करता है, कौन? जिब्रेलिन करता है। वो अगला बोलता है फ्लोरीजेंस भी साइटोकाइन। आता है ना सर, फूल को खिलाने वाला। हाँ, फूल को खिलाने में फ्लोरिजेंस का भी जो है कि आपको सहायता होता है ना। अगला बोलता है साइटोकाइनिन। ये पौधा में कोशिका विभाजन जो है कि आपको करने का काम जो है कि आपको कौन करता है? कोशिका विभाजन में बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन। और एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे, ये बीज और कलियों को, है ना, सुस्ता अवस्था में जो है कि आपको सुस्ता अवस्था की ओर जो है कि बढ़ा देता है, मतलब कि सुस्त कर देता है। कौन? एब्सिसिक एसिड कर देता है। और एथिलीन की बात करेंगे, पौधे के पौधे के फलों को पकने में सहायता प्रदान करता है। कौन? एथिलीन प्रदान जो है कि आपको करता है। और पत्ते के गिरने गिरने से जो है कि प्रेरित कौन करता है? तो यही एथिलीन जो है कि आपको प्रेरित करता है। अगला है कि नोट में क्या दिया है? फलों को कृत्रिम पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एथिलीन। एथिलीन जो है कि आपको एथिलीन। जिम्मेदार होता है। एब्सिसिक एसिड जो है कि वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। और यह बीजों को सुसुवास्त व्यवस्था में जो है कि आपको रखता है। और यह प्रजनन में क्या करता है? बाधा बाधा जो है कि आपको डालता है। मादक और होता है। एब्सिसिक एसिड पत्तियों के विगलन का मुख्य जो है कि आपको भूमिका निभाता है। और बाढ़ में यह पौधे के पत्तियों के रंध्रों को क्या कर देता है? बंद कर बंद देता है। करके। और पौधे लंबे समय तक जो है कि आपको क्या होते हैं? सुरक्षित जो है कि आपको रहते हैं। और ऑक्जिन्स हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन होता है? ऑक्जिन्स जो है कि हार्मोन होता है। और एथिलीन और इथाइलिन एकमात्र हार्मोन है जो कैसे अवस्था में रहता है? तो ये गैसीय अवस्था गैसीय में जो रूप है कि में। आपको रहता है। और एथिलीन फलों को पकाने में सहायता जो है कि आपको प्रदान करता है। 2019 का पेपर यहाँ से होगा। डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किसके अंदर? डीएनए जो है केंद्र। कि आपको केंद्रक के केंद्र। अंदर अंदर जो है कि आपको पाया जाएगा। डीएनए किसके अंदर? केंद्रक के अंदर जो है कि आपको पाया जाता है। ठीक ना। डीएनए का पूरा नाम डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक जो है कि आपको होता है। और डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से जो है कि आपको बनी होती है। और डीएनए से आरएनए संश्लेषण अनुलेखन अनुलेखन को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन। कहा जाता है। और डीएनए से क्या बन रहा है? ये डीएनए से बन आरएनए रहा है, बनता है। आरएनए बन रहा है। आरएनए अगर आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए बनेगा तब क्या होगा? रिवर्स हाँ। ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है कि आपको होगा। अगर डीएनए से डीएनए बन जाएगा तब क्या होगा? रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन होगा। अगर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तब क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तब जो है कि आपको ट्रांसलेशन जो है कि आपको होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशन जो है कि आपको होगा। हो गया क्लियर सारा का सारा? आगे चलते हैं। यस। कौन वर्ग ने सर्वप्रथम जो है कि आपको डीएनए का संश्लेषण जो है कि आपको किसमें? परखनली में जो है कि आपको किया था, कौन वर्ग ने। और कौन। यूरेसेल नामक जो है कि आप यूरेसेल नामक पैरामेडिन नाइट्रोजन बेस कहाँ पे पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है। आरएनए में जो आरएनए है में। कि आपको पाया जाता है। काहे कि डीएनए में जो है कि आपको पाया जाता है कौन सा? एडिनिन एडिनिन गुआनिन साइटोसिन और गुआनिन थायमिन। थाइमिन जो है कि आपको पाया जाता है ना। और यहाँ पर जो है कि आपको क्या होता है? यूरासिल जो है कि आपको होता है। थायमिन ठीक के ना, जगह यूरासिल पे जो है थायमिन कि की यूरिक। जगह यूरिसिल। हाँ, थाइमिन के स्थान पे आरएनए। क्या हो जाता है? यूरासिल जो है कि आपको आ जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि डीएनए अनुवांशिक गुणों गुणों को एक संतति से दूसरे संतति तक जो है कि आपको क्या लेके जो है कि आपको जाता है। और जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, है ना, वाटसन एवं क्रिक किसी को कहते हैं। जी क्रिक ने सर। 1953 में डीएनए का क्या किया था? हेलिक्स मॉडल का डबल खोज जो है हेलिक्स कि आपको मॉडल किया दिया था, था। है ना। डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था। और इस खोज के लिए अंत अनुवांशिक कोड को समझने में क्या मिलती है? मदद जो है कि सहायता आपको मिलती मिलता है। चलते हैं। दांत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक जो है कि भूमिका है। निभाता है? तो कैल्शियम कैल्शियम। हो जाएगा, है ना। कैल्शियम दांत के निर्माण में जो है कि आपको देखिएगा, दांतों के निर्माण में कैल्शियम तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है। दांतों के शिखर पर अत्यधिक जो है कि आपको कठोर सफेद और चमकीले इनामिल का एक मोटा आवरण होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे
कठोर जो है कि पदार्थ क्या होता है, सबसे कठोर इनाम पदार्थ यही इनामिल जो है कि इनामल। आपको होता है। और दांत मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि आपको बना होता है। और दांत 4 प्रकार का होता है, इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो है कि आपको होता है। और बच्चों में दूध के दांत जो है कि आपको कितने 20 जो है कि 20 आपको आते हैं, जो अस्थायी होते हैं या मिल्क तिथि से कहा जाता है, दूध का दांत कहा जाता है। अक्कल का दांत जो है कि सबसे बाद में जो है कि आपको आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मोलर टिथ के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अब मोलर में भी कौन सा मोलर, ये थर्ड थर्ड मोलर मोलर। होता है, कौन, थर्ड मोलर जो है कि आपको होता है। वैक्स मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, 32 या 20 गो टूट चुका है पहला बच्चों में, तो कितना हो 52 जाएगा टोटल दांत, 52 52। जो है कि आपको जीवन काल में जो है कि आपको दांत हो जाएगा। वैसा दांत जो जीवन काल में 2 बार जो है कि जन्म लेता है, उसे क्या कहते हैं बताइए? डाइफियोडेंट। डाइफियोडेंट जो है कि आपको कहते हैं। और वैसा दांत जो जीवन काल में एक के बार जन्म लेता है, उसको क्या कहते हैं? मोनोफियोडेंट। मोनोफियोडेंट जो है कि आपको कहते हैं। क्लियर है ना? मनुष्य यस के शरीर में जो है कि सबसे 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 मजबूत जो है कि हड्डी किसका हड्डी होता है? तो जबड़ा का जबड़े हड्डी की जो है कि हड्डी। आपको होता है। और मुंह के निचला जबड़ा जो है कि आपको मूवेबल होता है, जबकि ऊपरा जबड़ा जो है कि अस्थायी होता है। अस्थाई नीचे वाले होता जबड़ा है। को आप हिला हिला डुला सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले जबड़ा को आप हिला नहीं सकते हैं, ठीक है ना? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी की बात करेंगे, फीमर होता है, जो कहाँ की हड्डी है? जांग की जान हड्डी की होता है। और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जो कान की हड्डी होती है। और टिबिया नामक हड्डी कहाँ की होती है? टांग की हड्डी जो है कि आपको होती है टिबिया। आगे चलते हैं। अगला है कि इनमें से कौन ट्राई जो है कि आपको पॉलीमेराइज एंजाइम का स्रावन करता है? तो ये कौन करता है? तो यह करता है इस्सूरे इस्सूरिया जो है कि आपको कोलाई, है ना? इचुरेशिया कोलाई। ई कोलाई। इस्टोरेजिया जो, हाँ ना, इस्टोरेजिया जो है कि आपको कोलाई, इसी को ई कोलाई जो है कि आपको कहते हैं। इस्टोरेजिया कोलाई ट्राई पॉलीमेराइज एंजाइम को स्रावित करता है। और ट्राई पॉलीमेराइज एक एंजाइम है जो किससे निकलता है? जो थर्मोफाइल से। थर्मो जो है कि आपको फाइल में पाए, हाँ, थर्मोफाइल में पाए जाने वाला जो है कि आपको थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। और ट्राई पॉलीमेराइज उच्च जो है कि आपको तापमान में क्या होता है? उच्च टेम्परेचर में सक्रिय ही रहता सक्रिय है। होता है ना? और ट्राई जो है कि आपको पॉलीमेराइज पॉलीमरेज सीपीआर पीसीआर। पीसीआर एक व्यापक रूप से जो है कि इसका उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिजीवी पादप है? तो परिजीवी पादप की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा? कसकुट्टा। कसकुट्टा जो है कि आपको हो जाएगा परिजीवी, है ना? परिजीवी पादप कौन है? कसकुट्टा जो है कि आपको होगा। परिजीवी पादप अपना पोषण मृत या जीवित जो है कि जीवनधारियों से क्या करता है? जीवनधारियों से जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको करता है। और परिजीवी पादप को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। एक होता है पूर्ण स्तंभ जो है कि आपको परिजीवी, जिसको क्या कहते हैं? अमरवेल कहा जाता है या कसकट्टा कहा जाता है। ये देखते हैं ना, अमरवेल और कसकट्टा, ये दूसरे के ऊपर जन्म ले लेता है और दूसरे से जो है कि अपना पोषक पदार्थ को प्राप्त करके अपना जीवन काल को जो है कि आपको चलाता है, ठीक ना? एक होता है आंशिक जो है कि क्लाइंबिंग उसी को कहा जाता है सर। क्लाइंबिंग तो हो गया, चढ़ने वाला हो गया। क्लाइंबिंग तो हो गया, क्या हो गया? चढ़ने वाला जो है कि आपको हो गया, है ना? क्लाइंबिंग रूट था, है ना? इहो जो है यस कि आपको सर। चढ़ता है। लेकिन ये अमरबेल जो होता है ना, अमरबेल देखिएगा पेड़ पर नहीं जो है कि आपको पूरा तरीका से छाप देता है, ऊपर एकदम से ही पीला रहता है। पीला जो है कि आपको छाप यस देता है सर। पूरा, है ना? वही जो फोटो भी दिखाए थे अमरबेल का, है ना, वही अमरबेल पूरा छापले रहता है। आंशिक स्तंभ जो है कि परिजीवी, है ना, विकस एल्बम और बांदा, विकस एल्बम और क्या है? बांदा आंशिक जो है कि बांदा। परिजीवी का उदाहरण जो है कि आपको होता है। और पूर्ण जो है कि मूल परिजीवी, ये मूल जल हो गया। जल वाला परिजीवी कौन है जरा देखिए। इसमें जो है कि आपको कौन कौन आता है? तो ओरो बेंकी, सिस ट्रैंकी, स्ट्राइगा, और जो है कि आपको कौन है? रेफ्लेसिया, है ना? रेफ्लेसिया जो है कि इसके प्रमुख उदाहरण है। और आंशिक मूल परजीवी के उदाहरण कौन है? चंदन के पेड़ पर एक आंशिक मूल परजीवी का उदाहरण है। पुष्पीय पादप कौन कौन है? इसमें जो है कि आपको है नियोटिया है, नियोटिया है, मोनोट्रोपा है, और जो ट्रोपा। है कि आपको सारकोट्स। सरको जो, हाँ, सार्कोट्स है। और सार्कोट्स है, ये प्रमुख जो है कि मिथोप्सीज। मृतोपजीवी क्या है? पादप जो है कि पादप। आपको होने वाला है। और डेंड्रोसा की बात करेंगे, नेप्थीज, डायोनिया, और जो है कि यूट्री केलोरिया, ये प्रमुख जो है कि आपको क्या है? कीट भक्षी जो है कि आपको पादप है, जिसमें से ये जो है कि पूछा गया है। पहला दूसरा पूछ गया है और ये एग्जाम में आया है, इससे पहले ये क्वेश्चन हुआ है। डेंड्रोसा और नेप्थीज, ये कीट भक्षी पादप वाला क्वेश्चन में ये आया हुआ सवाल है, ठीक ना?
आया यस हुआ है। सर, ये कीटभक्षी है, कीड़ा खाता है। अगला अगला जो है कि कल ही शायद हुआ था, कीटभक्षी वाला में ही सवाल पूछा था, कल ही के सेशन में शायद हुआ था। अगला है कि अमीबा किस प्रकार से भोजन जो है कि आपको करता है, तो कूटपात से जो है कि आपको होगा। किससे होगा? अमीबा कूटपात से विधि से जो है कि आपको करता है। अमीबा कूटपात से जो है कि अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव जो है कि आपको होता है, और यह एक कोशिकीय जीव अपना आकार को जरूरत के अनुसार बदलते रहता है। अमीबा प्रोटिस्टा जगत से संबंधित होने वाला है, और अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? फाइगो साइटोसिस जो है कि आपको कहा जाता है। साइटोसिस फाइगोसाइटोसिस जो है कि आपको कहा जाता है। और अमीबा द्वारा अपचित भोजन को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर जो है कि आपको निकाला जाता है। अनपच जो हो जाता है उसको कोशिका झिल्ली से क्या करता है? बाहर निकाल देता है। और अमीबा की संरचना कोशिकीय द्रव प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक होता है। और यह जो है कि आपको किससे? पादाप अमीबा का, है ना, चलायमान अंग होता है। हाँ, चलायमान अंग होता है। तो पादाप जो इसके अंदर जो नसें होती है ना, ये सब जो है कि पकड़ के जो है कि आपको चलने का काम जो है कि आपको करता है। ठीक। अगला बोल रहा है 75 नंबर सवाल। 75वां सवाल बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो यह जो है कि आपको किससे होगा? पीयूष ग्रंथि से होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है कि आपको होगा। मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, और यह वृद्धि हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन आधारित पेप्टाइड हार्मोन होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। इहो नया देखिए, यहाँ मिला ना, नया है। बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा किस ग्लैंड को कहा जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाएगा। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने की जैसी इसकी रचना वाली ग्रंथि होती है, और यह हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड जो है कि आपको किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्योंकि हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, तो यह पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल जो है कि आपको करता है। 76 मानव के शरीर में वह कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले को जाती है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त जो है कि आपको धमनी में कौन सा था? फुसफुस धमनी, है ना। ऑक्सीजन रहित मतलब कि इसमें क्या नहीं हो, ऑक्सीजन जो है कि आपको रहित मतलब कि ऑक्सीजन ना हो। तो फुसफुस धमनी जो होता है ना, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, और अशुद्ध रक्त में क्या होता है? CO2 जो है कि आपको होता है। क्या होता है? CO2 होता है। अगर वही फुसफुस सीरा रहता तब कहीं क्या हो जाता? शुद्ध रक्त हो जाता। तब जो है कि आपको शुद्ध जो है कि आपको हो जाता है। एक बार वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर जाती है? बहुत को लगेगा कि ऑक्सीजन रहित रक्त लेके जाती है तो ये जो है कि आपको मार देगा कुछ अलग, है ना, लेकिन फुसफुस धमनी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। सीरा में कैसा रक्त होता है? सीरा में अशुद्ध होता है। और धमनी में कैसा होता है? धमनी में शुद्ध रक्त जो है कि आपको होता है। अपवाद में फुसफुस सीरा और अपवाद में फुसफुस धमनी आता है। फुसफुस सीरा में शुद्ध हो गया, फुसफुस धमनी में अशुद्ध जो है कि आपको हो गया। मानव हृदय कितने प्रकोष्ठीय होता है? 4 प्रकोष्ठीय जो है कि आपको होता है। और मानव हृदय का दायां भाग में अशुद्ध रक्त और बायां भाग में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त जो है कि आपको होता है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को कहलाता है, क्या कहलाता है? बाहरी परत। यो क्वेश्चन हम आपको बताएं। सी रोसा जो है कि आपको कहलाता है। सी रोसा जो है कि आपको कहलाएगा, है ना। आहार नाल मुख से शुरू होकर कहां तक जाता है? मुख से शुरू होकर गुदा तक जो है कि आपको जाता है। गुदा है ना, एनस तक जो है कि आपको जाएगा। ठीक ना। आहार नाल के सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहते हैं। आहार नाल के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? आंतरिक परत को म्यूकोसा कहा जाता है। म्यूकोसा अंदर वाला, मतलब जो परत है ना, ये परत है। इसके बाहरी परत को हम लोग सिरोसा, इसके सबसे अंदर वाला परत जो होगा उसे क्या कहेंगे? म्यूकोसा जो है कि आपको कहेंगे। चिपचिपा जो होता है म्यूकस जो है कि भोजन को क्या करता है? म्यूकस ही भोजन को चिपचिपा जो है कि आपको बना देता है ना। चिपचिपा जो है कि आपको बना देता है। अगला है कि आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित मल के बाहर जो है कि आपको की ओर जो है कि आपको खुलता है। आहार नाल मुख, ग्रासनी, पेट, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा,
जो है कि इसमें शामिल जो है कि आपको होता है। और शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे, यकृत होता है, जिगर होता है, जिगर। इसी को लीवर भी कहते हैं, है ना। और यकृत शरीर की सबसे विशालतम रसायन फैक्ट्री जो है कि कौन है, तो यकृत या लीवर होने वाला जिगर। है। और मानव मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करेंगे, दिमाग ये है। अग्नाशय जो है कि आपको होने वाला है, पेनक्रियाज जो है कि आपको होगा। 78 नंबर सवाल। 78 सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा प्रजनन शुक्रवाहिका, तंत्र का भाग शुक्र वाहिका, ये जो है कि आपको मेल का हो लोपियन। गया, ये किसका हो गया, मेल का मेल हो का। गया, अच्छा, ये है ना। और बाकी अंडाशय ये फीमेल का है। शुक्र वाहिका, अच्छा शुक्र वाहिका हो गया, अच्छा नहीं देखिए, शुक्र वाहिका, है ना, मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, शुक्र वाहिका जनन तंत्र का हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है, तो ये जनन तंत्र का हिस्सा होगा, नर न जनन कि ये नर तंत्र प्रजनन। का। जनन का, है या ना, सर नर जनन का मतलब कि मेल वाला का जो है कि मेल आपको का हो गया, मतलब कि जो शुक्राणु को लेके जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका जो है कि शुक्रवाहिका। आपको कहते हैं, है ना। शुक्राणु को लेके जाने वाला जो है कि आपको जो नसें होती है उसे ही क्या कहते हैं, इसे ही जो है कि शुक्रवाहिका कहते हैं। और यहीं पर इसी का जो है कि आपको कट करना, इसी को क्या कहा जाता है, वैक्सेक्टोमी, है ना। वैस वैक्स डिफरेंस, इस ऑटोनॉमी, नस को क्या कहते हैं, वैक्स जो है कि आपको वैस डिफरेंस कहते हैं। ऑटोनॉमी। और इसी नस को काट देना वैक्सेक्टोमी कहलाता है, और वैक्सेक्टोमी पुरुष नसबंदी जो है कि आपको कहलाता है। और ट्यूबेक्टोमी महिला नलबंदी कहलाता है, या महिला नलबंदी इसको फलोपियन ट्यूब कहते को हैं, काट दी इसको जाए। जो है कि फ्लोपियन ट्यूब को जो है कि आपको काट दिया जाता है, ठीक ना। तो ये मेल वाला हो गया, बाकी अंडाशय, गर्भाशय और फ्लोपियन ट्यूब, ये तीनों का तीनों फीमेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। जबकि अंडाशय, गर्भाशय और फ्लोपियन ट्यूब जनन अंग किसका है, मादा का होने मादा वाला का। है। निषेचन की क्रिया फ्लोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। और मुख्य महिला सेक्स हार्मोन कौन कौन होता है, तो ये एक होता है एस्ट्रोजन होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन होता है, और एक कौन सा होता है, एक रिलैक्सिन। होता है रिलैक्सिन जो है कि आपको होता है। तो बताइए रिलैक्सिन का काम क्या होता है, रिलैक्सिन का सर काम। यूट्रस के मार्ग को चौड़ा करता है, यही हाँ, हेल्प करता यूट्रस है। डिलीवरी के समय यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन ये सर वृद्धि हार्मोन बढ़ाएगा और हाँ डिलीवरी में शरीर हेल्प को जो है करेगा। कि आपको वृद्धि करेगा, और जो है कि प्रेगनेंसी होने में सहायता प्रदान जो है कि आपको करेगा, है ना। और एस्ट्रोजन ये सर प्रोजेस्टेरोन था, मासिक चक्र को नियंत्रित एस्ट्रोजन जो करता है कि आपको मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करने का काम जो है कि आपको करता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 79, 79 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग, मीन का मतलब होता है मछली, कौन मछली वर्ग से संबंधित है, तो कौन सा है। मछली वर्ग से संबंधित है, तो इसमें शार्क जो है कि शार्क। आपको मछली वर्ग से संबंधित है। क्या कि ब्लू व्हेल की बात करेंगे, ये क्या है, स्तनधारी है, क्या है, स्तनधारी। स्तनधारी, है ना। स्तनधारी। सिल्वर मछली, तारा मछली, ये सब जो है कि आपको मीन वर्ग में नहीं आता है, यार ये एक सब जो है कि डॉग आपको फिश आता है, कैसा, वो सर झूठा, मछली है ना। हाँ झूठा जो है कि मछली है। अब देखिए मछली नहीं है, मछली कौन कौन नहीं, एक बार हम आपको लिस्ट भी भेजे हैं, ऐसा। मछली का नाम लगेगा लेकिन मछली है नहीं। इसमें से जेली फिश नेक्स्ट। आएगा, स्टार फिश आएगा, सिल्वर फिश सिल्वर आएगा, कैटल फिश। फिश आएगा, घोड़ा किंग फिश। फिश आएगा, रेजर फिश आएगा, ग्रे फिश आएगा, ये सब जो है कि आपको क्या है, पीसी ये है, सब जो है उसने कि बस मछली लिख नहीं। दिया तारा मछली, हिंदी बना दिया, बट स्टार पीसी है वो। हाँ स्टार स्टार फिश का तारा। मतलब है होता है तारा, हिंदी है लिख ना, दी, स्टार ही होगा ही, स्टार फिश का मतलब है तो तारा ये मछली, हिंदी है लिख ना, इसी दिया, को हिंदी। जो कि वो ये मछली इंग्लिश है। वाला डॉग सेक्शन फिश में सर जाते थे एक वहां आता पर, है जो है मछली ना। होता है वो। हाँ डॉग फिश जो है ना वो मछली है। हमने जो मछली। नाम बता दिया ना सात, वो यस इसके सर। छोड़कर जो भी नाम आएगा सब मछली है ना। स्टार फिश आ गया, है ना, यस सर। सिल्वर फिश आ गया, जेली जेली फिश फिश। आ गया, है ना, कैटल फिश आ गया, हिंग फिश आ गया, रेजर फिश आ गया, और क्रे फिश आ गया। ये सब क्या यस है, सर। ये सब एक प्रकार का मछली है। अब बाकी इसके अलावा ये सब एक प्रकार का मछली नहीं है, अब बाकी नहीं इसके अलावा जो भी आएगा सब क्या है, सब जो है कि आपको मछली मछली जो है। है कि आपको सर होगा, ठीक ना। समुद्री सब क्या घोड़ा होगा, होता है वो। हाँ तो समुद्री, समुद्री घोड़ा ये का रूप होगा, बोले ना कि ये जो है कि आपको आएगा अच्छा। ना, ये जो है कि आपको नहीं होगा, बाकी सब जो है कि आपको मछली का रूप होगा। ये ठीक है सर। देखिए भेज दिए, ठीक है, ग्रुप में डाल दिए कौन मछली नहीं है। इतना जो है कि आपको मछली नहीं है, इसके अलावा जो भी दिखाई देगा सब मछली। यही आपको एग्जाम्पल खाली याद रहेगा तो आप छांट लीजिएगा, है ना। ब्लू व्हेल की बात करेंगे, यहाँ आपको छांटना पड़ेगा, ये स्तनधारी है, ये स्तनधारी वर्ग का जो है कि आपको होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्टार फिश, सिल्वर फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। देखिए किसमें आता है, स्टार फिश, सिल्वर फिश, ये इकाइनोडर्मेटा संघ के गायनो अंतर्गत आता है। ये मछली नहीं है, यह मछली नहीं होने वाला है, ठीक है।
आगे देखिएगा, वेल जो है कि सबसे बड़ा स्तनधारी जो है कि आपको होता है। मनुष्य स्तनी वर्ग में आता है, यूथेरिया वर्ग में जो है कि आपको आता है। और यूथेरिया वर्ग में उसको रखते हैं जिसका क्या होता है, परिपक्व पूर्ण मतलब पूर्ण विकसित विकसित बच्चे। बच्चा जो है कि आपको जन्म देता है, उसे यूथेरिया जो है कि आपको कहा जाता है। स्तनधारी वर्ग मैमल्स को कहते हैं, और यह सब जो है कि उच्च तापमान होते हैं, और इसका हृदय 4 चेम्बर्स वाला होता है ना, मेमलियास का। और इसके दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, और इसके कान बाहर जो है कान कि बाहर आपको होता है, किसके, मेमेलिया का जो है कि आपको जो होता दूध है। पिलाते हैं। स्तनधारी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गों में, जिसमें एक होता है प्रोथेरिया। प्रोथेरिया जो होता है ना, ये बच्चा ना देकर क्या दे, अंडा जो है कि आपको दे, बच्चा ना अंडा। देकर अंडा दे, उसे प्रोथेरिया कहते हैं। और इसका 2 ही एग्जाम्पल है पूरा, है ना। एक होता है डक बिल प्लेटिपस, और दूसरा क्या है, एकिडना। कौन है, एकिडना जो है कि आपको होता है। एक किडना। होता है मेटाथेरिया, एक होता है मेटाथेरिया। मेटाथेरिया में अपरिपक्व बच्चा देता है, और अपरिपक्व बच्चा देता है, और उसके बाद जो है कि बच्चा को उसकी माँ जो है कि आपको मासुपियल में जो है कि आपको थैला में विकसित करती है, पालती है, जिसमें कंगारू का बच्चा देखे होंगे, है ना, अपने पेट के गोद में जो है कि आपको मासुपियल में जो है कि आपको रखती है। ये हो गया मेटाथेरिया। एक होता है यूथेरिया। यूथेरिया में पूरा परिपक्व जो है कि आपको बच्चा देगा, जिसमें हम मानव आते हैं, कुत्ता आता है, बिल्ली इत्यादि, जो भी आप पूर्ण जो है कि देखते हैं, वो सब किसमें आएगा, यूथेरिया में जो है कि आपको आएगा, है ना। आगे देखते हैं, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, बकरी का होता है। लगभग कितना, 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि आपको होता है ना। 39 आगे डिग्री। चलते हैं। अगला है कि बकरी को गरीबों का क्या कहा जाता है, गरीबों का गाय जो है कि गाय आपको कहा कहा जाता जाता है। है। आयुर्वेद के मुताबिक बकरी का दूध गाय और भैंस के दूध से हल्का जो है कि आपको होता है, इसलिए लोग गाय और भैंस का दूध नहीं पचा पाते हैं, और इन्हें बकरी के दूध पीने की सलाह जो है कि आपको दी जाती है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स गिरने के कारण बकरी के दूध का सेवन करना चाहिए, जिससे ज्यादा फायदेमंद जो है कि माना जाता है। और यह हार्ट से जुड़ी बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है, किसका दूध, बकरी का दूध। बकरी का। ठीक है, आगे चलता है। डक बिल प्लेटिपस एकमात्र डेंगू के बिसैला जो है टाइम कि में आपको क्या, स्तनधारी जो है कि आपको होने वाला है। हाँ बोलिए। बोले डेंगू के टाइम में 1 गिलास दूध 100 रुपए में मिल रहा था। गांव में सस्ते मिलेगा, बाहर में बहुत महंगा मिलता है ना? मिलवे नहीं करता है, कि मिलेगा कहाँ, बहुत देहात लैंग्वेज में जाना पड़ेगा खोजते खोजते। शहर में ये सब बकरी उकरी कहाँ मिलेगा, दूध मिलेगा। गांव में तो थोड़ा सा मिल भी जाएगा। पर फिर भी मिल रहा था, हम तो 1 गिलास दूध ना 100 रुपए में, तो वो भी महंगा छोटा मिलेगा गिलास। नहीं, महंगा नहीं बाहर मिलेगा, से आ रहा है तो महंगा आदमी, मिलेगा। है ना, पोसने वाले की संख्या कम है, मांगने वाले की संख्या ज्यादा है ना। तो बाजार में आप नहीं देखते हैं कि पैसा सबके पास है, सामान है किसी किसी के पास, तो सामान जिसके तो पास रोग रहेगा में तो कितने लगता है? अपना रेट में तो बेचबे करेगा। क्या, कौन से तो रोग में? ये टाइफाइड में किसमें पिया जाता है बकरी का दूध? डेंगू में तो टाइफाइड में डेंगू में पिलाइए, डेंगू में बहुत फायदा करता है। डेंगू जब प्लेटलेट्स गिर टाइफाइड में जाते कला हैं। पिलाइए। हाँ, अच्छा, डेंगू। जिस हाँ, जिस भी रोग में अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, तो उस प्लेटलेट्स को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग बकरी का दूध का सेवन कर सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं 80 नंबर सवाल पे। 80 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल का प्रजनन अंग नहीं है। फल का प्रजनन अंग नहीं है, तो बाह्य दलपुंज इसका ये होता प्रजनन है। अंग जो है कि आपको नहीं होता है। जबकि वर्तिकाग्र वर्तिका और परागकोश ये जो है कि आपको मेल का हो गया, है ना। और ये दोनों किसका हो गया, फीमेल का जो है कि आपको हो गया, है ना, फीमेल का जो है कि आपको हो गया। और बाह्य दलपुंज को कैलिक्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, जो गुलाब के फूल में हरियर हरियर जो है कि आपको टाइप ये का सब दिखता है फूल के नीचे में, उसे ही क्या कहते दलपुंज। हैं, उसे ही बाह्य बाह्य दलपुंज कहते हैं। दलपुंज। और गुलाब का फूल लाल रंग का जो पत्ती दिखता है, उसे दलपुंज जो है कि आपको कहा दलपुंज। जाता है। क्या कहा जाता है, दलपुंज जो है कि आपको कहा जाता है ना। और यहाँ पर बैठा रहता है, उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। बाह्य दलपुंज फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है। बाह्य दलपुंज फूल का सबसे बाहरी जो है कि आपको चक्र होता है, और यह प्रायः हमेशा कैसा रंग का, हरा रंग का हरे रंग देखिएगा। और यह हरे रंग प्रकाश का। संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। और यह फूल के मुख्य प्रजनन अंग जो है कि आपको कौन होते हैं, पुमंग होते हैं, नर का अजयांग होता है, किसका, मादा का जो है कि आपको जयांग होता है। फूलों का प्रजनन अंग में
पुष्प के नर भाग पुंकेसर होते हैं और पुष्प के मादा भाग जो है कि अंडप या कार्पल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। पुंकेसर पौधे के नर प्रजनन अंग होते हैं और यह पंखुड़ियों को छिलने पर इसके भीतर में उपस्थित जो है कि आपको होते हैं। बहुत अच्छा से आपको पढ़ाए हैं, है ना। पुंकेसर को दो हिस्सों में बांटा गया है, परागकोश और जो है कि आपको, है ना, परागकण होता है और वर्तिकाग्र और वर्तिका यह मादा का जो है कि आपको प्रजनन अंग होता है। परागकोश से परागकण विभिन्न माध्यमों के द्वारा हस्तांतरित जो है कि आपको होता है। इसे ही पॉलिनेशन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला है 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल की बात करेंगे। ब्रेड मोल्ड, है ना, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। किससे जनन होता है? तो बीजाणु के गठन से, हाँ, बीजाणु गठन के द्वारा जो है कि आपको होता है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन जो है कि आपको होता है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन की प्रक्रिया बीजाणु गठन के द्वारा और लैंगिक जो है कि प्रजनन से होता है। इसमें लिंग की जरूरत नहीं, और लैंगिक है, एसेक्सुअल जो है कि आपको होने वाला है ना। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जीवाणु जो है कि आपको गठन द्वारा प्रजनन होता है। एक मिनट, आगे चलते हैं। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जीवाणु गठन से प्रजनन होता है। जीवाणु गठन पौधे के प्रजनन का ही एक प्रक्रिया है। जीवाणु निर्माण और लैंगिक प्रजनन की एक विधि है और सबसे छोटे छोटे जीवाणुओं का उत्पादन होता है। बीजाणुओं का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। ठीक, आगे देखिएगा। बीजाणु निर्माण गठन में जनक पौधा बीजाणु नामक सैकड़ों प्रजनन इकाइयों से उत्पन्न जो है कि आपको करता है। जब पौधा का बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु वायु में फैल जाता है और जब यह वायु में वहित बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आर्द्र एवं उष्ण में अंकुरित जो है कि आपको होता है और नए पौधों के क्या करता है? नए पौधा उत्पन्न जो है कि आपको करता है। ब्रेड मोल्ड नर्म ब्रेड स्लाइसेस पर अधिक जो है कि मात्रा पर जो है कि आपको बढ़ता है और गीला ब्रेड स्लाइसेस पर नमी पोषक पदार्थ तत्वों को दोनों को प्रदान जो है कि आपको करता है। ब्रेड मोल्ड और मशरूम दोनों कैसा है? दोनों जो है कि आपको कवक है और यह मृत पोषी होने वाले हैं, है ना। यानी यह मृत और सड़ने वाले पौधे या पशु से जो है कि आपको क्या करते हैं? अपने पोषण को प्राप्त जो है कि आपको करते हैं। और लैंगिक के बारे में तो आपको पता है। लैंगिक यह जनन का वह प्रकार है जिसमें जीवों के जनन शरीर के लिए दो प्रकार का जो है कि विशिष्ट कोशिकाएं नर और मादा युग्मक बनते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर यह संयुक्त कोशिका युग्मनज बनाते हैं और यह युग्मनज जो है कि बढ़ने पर एक नए जीव का क्या होता है? नए जीव का निर्माण होता है। विखंडन भी अलैंगिक प्रक्रिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी आपको पढ़ना है विखंडन। यह एक ऐसा विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव जो है कि कोशिका विभाजन के दौरान दो समान अर्ध भागों में विभक्त होकर नए जीवों का निर्माण जो है कि कर लेता है। यही क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और विखंडन दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन एवं बहुविखंडन होते हैं। अमीबा में कैसा विखंडन होता है? द्विविखंडन जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। मुकुलन में जनन जो है कि आपको जनन जीव के शरीर में छोटा सा भाग जो है कि आपको मुकुल मतलब कि बडिंग के द्वारा जो है कि आपको बडिंग के रूप में उभरता है और यह जो है कि बाद में जाकर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और एक नया जीव का निर्माण जो है कि आपको कर देता है। और हाइड्रा में भी जनन कैसा होता है? जनन मुकुलन के माध्यम से जो है कि आपको होता है। क्लियर है? अगला है 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल बोल रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारा नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में जो है कि आपको प्रदान करता है। अच्छा ये बताइए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखिए अंदर तक घुस के पूछ लिया है, अंदर तक घुस के पूछा है इसको। फेफड़ा के अंदर घुसा है, एल्वोली में जो है कि आपको पूछ रहा है कौन होता है? तो एल्वोली होता है ना। चलिए एल्वोली इसका राइट आंसर हो गया। और ये कब का एग्जाम है? 2019 में ऐसा सवाल पूछ रहा है। एल्वोली फेफड़ा में पाई जाने वाली छोटी छोटी जो है कि आपको थैलियां होती हैं जो बॉल के समान होती है, गुब्बारे के समान होती है ना। और श्वसन तंत्र में अब सबसे छोटी जो है कि संरचना किसकी होती है? यही एल्वोली की होती है। एल्वोली फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करती है? आदान प्रदान करती है। जैसे ही आप सांस लेते हैं एल्वोली फैलता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं एल्वोली कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हुए संकुचित हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। श्वास नली मनुष्य, पशुओं और पक्षियों के शरीर में जो है कि वह नली है जो गले की अस्तर ग्रंथि लैरिंक्स के द्वारा जो है कि फेफड़ों को जोड़ती है।
श्वास नली मुख से फेफड़ा तक हवा पहुंचाने का रास्ता ही एक महत्वपूर्ण भाग है ना। साइनस नाक के आसपास की हड्डी में खोखली गुहा हो जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, जब नाक के आसपास की जब हड्डी होती है ना, इसमें खोखली गुहा जब हो जाता है, छिद्र हो जाता है, तो उसे ही कौन सा बीमारी कहते हैं, साइनस कहते हैं। और साइनस में उसी जो है कि आपको संश्लेषित जो है कि आपको झिल्ली की परत होती है, जैसे नाक की ओर और मुंह में जो है कि आपको होती है। जब किसी व्यक्ति को जुकाम या एलर्जी होता है तो साइनस ऊतक अधिक संश्लेषित बनते हैं, जो सूज जाते हैं और उसके बाद जल्दी ठीक ही नहीं होगा। अगर इन छिद्रों या साइनस को भर दिया जाता है तो सांस लेने की समस्या जो है कि आपको होने लगती है, और इस समस्या को साइनो जो है कि साइनोसाइटिस जो है कि आपको या साइनस कहा जाता है। 83वां सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है। तो निश्चय पोषण योजना का संबंध है ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक ना। ट्यूबरक्लोसिस का जो है कि आपको होने वाला निश्चय योजना का संबंध टीबी से संबंधित होने वाला है ना। और निश्चय पोषण योजना का शुभारंभ वर्ष 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। इस योजना का पर्यवेक्षक भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोधी उपचार के दौरान 500 रुपए प्रति माह जो है कि आपको क्या दिया जाता है, वित्तीय जो है कि आपको सहायता राशि दिया जाता है। और केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करने के लिए रोगियों को आधिकारिक पोर्टल निश्चय पे अपना क्या करना पड़ता है, नाम को दर्ज कराना पड़ता है, मतलब रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और विश्व में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो है कि आपको कब तक रखा है, तो विश्व रखा है 2030 तक, लेकिन भारत सरकार कब तक रखा है, 2025 तक टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य जो है कि आपको रखा है। और विश्व के सबसे अधिक टीबी रोगी जो है कि आपको कहाँ पे, भारत में पाए जाते हैं, इसलिए भारत को टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। भारत सबसे अधिक जो है कि टीबी का मरीज देता है, इसलिए टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भारत को कहा जाता है। 84 नंबर सवाल के साथ हम लोग कल से साथ जो है कि आपको चर्चा करने वाले हैं 84 के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, 12 बजने वाला।